Good evening, Namaskar. I am Director Professor Dr. N.P. Singh, Narinder Pal Singh. I was formerly at Malazar Medical College. At present, I am a Senior Consultant Nephrology at Pushpanjali Crossway Hospital. This program is basically to create awareness about kidney diseases, which is now almost taking a very high toll of the general population. As you are all aware, chronic kidney disease, that is when the kidneys start to fail irreversibly, is almost afflicting 10% of the general population. इसके कुछ प्रमुख कारण यानी कि some of the common causes of chronic kidney disease are diabetes, high blood pressure, which are themselves becoming they're coming in large numbers nowadays. Blood pressure almost afflicts 1/3 of the adult population, and diabetes is also now afflicting 15 to 20% of the general population. इन दोनों की वजह से plus because of obesity, because of widespread use of painkillers which are taken over the counters, because of recurrent urinary tract infection और stones यानी कि पथरी, इन सभी के कारण जो गुर्दों की बीमारियां हैं काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं. जैसे मैंने बताया कि शायद 10% पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन को सम फॉर्म ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज है. ये एक आगे जाके काफ़ी विकार रूप ले लेती, यानी कि व्हेन इट रीचेस इट्स फाइनल स्टेज विच इज नोन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज, then we will have to provide an external support treatment for kidney disease, that is known as a renal replacement therapy, जो कि शायद 3 चीज़ों से बनती है. या तो हमें मरीज को ब्लड की, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, वो करनी पड़ती है, या फिर पानी की डायलिसिस जिसे कि हम CAPD कहते हैं, या फिर एक शायद परमानेंट इलाज है जो मरीज के लिए सबसे अच्छा या कारगर होता है, दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. All these 3 modalities are costly, are not available to all our end-stage renal disease patients, and 90% of the patients are not able to afford it also. तो क्यों ना हम इस बीमारी को प्रिवेंट करें, कोशिश करें कि इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए. अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी, जिसे कि 5 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं, शुरू में एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि ये खुद कोई सिम्टम पैदा नहीं करती है. ये बीमारी जब आगे बढ़ जाती है, लेट हो जाता है, तो फिर शायद मरीजों को कुछ सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि ये शक नहीं डालती है कि गुर्दों के खराब है, यानी जी मिचलाना, उल्टी आना, खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना. ऑल दीज सिम्टम्स आर सच दैट पेशेंट डज नॉट गेट सस्पेक्ट. देन हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इट? वी मस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट द रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस क्रॉनिक किडनी डिजीज. यानी कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, पथरी है, तो उसको चाहिए कि वो हर साल कुछ ऐसे टेस्ट कराएं जिससे कि किडनी का पता चल पाए. इसके अलावा जिसकी फैमिली में अगर किसी को गुर्दे की बीमारी है, तो उसको भी ये चाहिए कि वो अपना लगातार जांच कराते हैं. ऐसे पेशेंट्स में वेरी सिंपल टेस्ट लाइक डूइंग अ सीरम क्रिएटिनिन इन द ब्लड, चेकिंग द प्रोटीन्स इन द यूरिन, ultrasound to find out the size and the echogenicity of the kidneys are very simple, available test and cost effective test. तो क्यों ना हम इस बीमारी को सभी मिलके इसका समाधान निकालें. इसके लिए हम ये देखें कि घर में या आसपास में किसी को भी ऐसे व्यक्तियों को जिनको कि शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एक रेगुलर साल में एक बार उनका यूरिन में प्रोटीन्स और क्रिएटिनिन टेस्ट कराएं और अल्ट्रासाउंड कराएं. अगर अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी हो गई है, तो हमारे पास आज के दिन में ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करने के अलावा भी कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे इसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है. यानी कि जो व्यक्ति 2 या 3 साल में डायलिसिस पे चले जाता है, उसको हम आगे और प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से इसके बारे में जानकारी लें कि क्या मुझे किडनी की तकलीफ तो नहीं है. मैं अपने फिजिशियंस भाइयों को भी ये कहूंगा कि एक सिंपल फॉर्मूला, जिसे कि आजकल हम एस्टिमेटेड GFR कहते हैं, क्रिएटिनिन तथा वजन के द्वारा और एज के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि उसका किडनी कितना % काम कर रहा है. तो हम ऐसे सिंपल टेस्ट के द्वारा ये जान सकते हैं कि पेशेंट को हमें क्या मेडिकेशन और कैसे इलाज करना है. और अगर पेशेंट अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 या 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज में है, तो
जरूर उसको हमें नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफर करना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से उसका इलाज कर पाए। हमें ये भी देखना है कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट चौथी स्टेज या पांचवी स्टेज में है तो कैसे हम उसको अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे पेशेंट्स को वैक्सीनेट करना। मैं ये मानता हूं कि ये बीमारी जो है HIV से भी खतरनाक है, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी काफी हद तक कम हो जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे पेशेंट्स को शुरू में ही वैक्सीनेट करते हैं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट या न्यूमोनिया के अगेंस्ट या फ्लू के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को सबसे ज्यादा लीथल इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसी अवस्था में है कि उसको बहुत जल्द डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो हम पहले ही अगर उसका एवी फिस्टुला बना ले, पहले तो मरीज को समझाएं कि उसके पास क्या विकल्प है, और अगर वो हीमोडायलिसिस चाहता है तो एवी फिस्टुला बना के रखें ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर पाए। और ऐसे पेशेंट्स को काउंसिल किया जाना चाहिए कि अगर परिवार में कोई गुर्दा देने को तैयार है तो गुर्दा प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दीज पेशेंट्स। इसी संदर्भ में मैं ये भी आम आदमी को, आम जनता को जागरूक करूंगा कि बाहर की कंट्रीज में डिजीज डोनर प्रोग्राम, यानी कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कारणवश ब्रेन डेड हो गया है एक्सीडेंट में या किसी कारण से वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपना अंग दान कर सकते हैं। तो ये भी एक चेतना जगानी जरूरी है हम लोगों में कि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो क्यों ना हम उस व्यक्ति का अंग दान करके 5 या 6 व्यक्तियों को बचाया जा सकता है। 2 गुर्दे देके 2 लोगों को, लिवर देके, हार्ट देके और बहुत सारे अंग देके हम लोगों को बचा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके कारण शायद हमारा लाइफस्टाइल भी है, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि शायद पेन किलर या ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जिनका उनका आभास ही नहीं होता कि किडनी में असर करेगी। तो इसका हमारे लिए, भारत के लिए खासकर, ये प्रिवेंशन ये एक ऐसा चीज है जिससे हम इसको बचा सकते हैं। और अगर भगवान ना करे एंड स्टेज डिजीज में है तो प्रॉपर उपचार किया। धन्यवाद।